सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अमावस्या भारत में जो उत्सव मनाए जाते हैं, साथ में अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ऐसे बहुत सारे तिथि है, उसको भी मनाया जाता है। आषाढ़ महीने की जो अमावस्या थी उसे दीप अमावस्या कहते हैं। दीप माने सूरज भगवान, नारायण भगवान जो ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, उनका पूजा गया था। आज जो है श्रावणी अमावस्या, श्रावणी अमावस्या, इसको पोड़ा माने भारत के बहुत सारे, माने भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें बैलों की पूजा की जाती है। इस दिन बैलों से कुछ खेतर में काम नहीं किया जाता है, उनको नहाला धोला के, अच्छा सजा के, अच्छे कपड़े का श्रृंगार करके, सिंगे जो उनको कहते हैं उसको भी कलर या विविध इनसे सजाते हैं। पैर में घुंघरू बांधते हैं, उनको आरती उतारते हैं, फिर पूरन पोली और उसका नैवेद्य दिखाते हैं, खिलाते हैं, क्योंकि ये हमें अपना जीवन विकास के लिए, खेती का उत्पादन के लिए हमें मदद करते हैं। इसके बाद में जो भाद्रपद की अमावस्या थी उसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। पितरों को तर्पण करना, उनको याद करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। और उसके बाद में जो आती अमावस्या और दिवाली की अमावस्या, माने उस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। वैसे बहुत सारी अमावस्या है, मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, शनि अमावस्या, ऐसे अमावस्या है। पूनम भी है, पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसका यही है कि एक हाथ से देना है, एक हाथ से लेना है। एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। चंद्र भगवान ये हमारे देवता है, सूर्य भगवान हमारे देवता है, ये लेते हैं और देते हैं। उनसे हमें यही सीख मिलती है कि हमारा जीवन भी लेना है, देना है, और ऐसा सत्कर्म कर करके जीवन को, जो गोल है, जो हमारा देह है, उसे हमें प्राप्त करना है। जो नहीं देता है, संग्रह करता है, उसको बीमारियां आती हैं। वैसे देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारी मने अंधकार है, अज्ञान है। अमावस्या का मतलब ही यही है। इसके बाद में कमाना है, इकट्ठा करना है, और बाद में उसके पूर्णिमा के दूसरे दिन से और देते रहना है। ये हमें सीख मिलती है। हम कमाते हैं लेकिन अपने पास संग्रह होते हैं, हम खाते हैं लेकिन उसको पचाते नहीं है, माने बीमारियों का घर है। अति सर्वत्र वर्जित, हमारे पास धन भी ज़्यादा है, अगर मान लो इसका सदुपयोग नहीं किया, तो भगवान ने क्लियर कट कहा है कि मैंने जो तुझे दिया है वो तेरे अपने लिए तो उपयोग में लेना है, लेकिन साथ में दूसरों को तो मदद करेगा, इस इच्छा से मैंने तुझे ज़्यादा दिया है, जरूरत से ज़्यादा दिया है। तो ये देने की जो भावना है हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। लेकिन हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारा अंधकार है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अंधकार कलयुग के है। वो है आलस। हमारे जीवन में बहुत आलस है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसमें क्या हमारा नुकसान होने वाला है, ऐसे हम सोचते हैं। फिर बाद में अहंकार, मेरे पास है, मेरा भी क्या करने की जरूरत है, ऐसा अहंकार। ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस। अज्ञान, बहुत सी चीज़ों अज्ञान नहीं है, कैसा रहना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये अज्ञान है। उसके बाद में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, असंतुष्ट जीवन, अपनेपन की भावना में कमतरता,
और आहार, ये जो से अमावस्या से आता है, ये हमारे जीवन में अंधकार है। इस अंधकार में से हमें बाहर निकलना है, हमारे जीवन में उजाला लाना है। लक्ष्मी पूजन तब कर पाएंगे कि जब हमारे जीवन में उजाला होगा, जब हमें सर्व पितृमसी ने हमारे पितरों से हम आशीर्वाद लेंगे। ये हमें समझना है, अपने जीवन में समझ के उसको अमल में लाना है। ये जो आलस्य है, अज्ञान है, आहार, हम आहार भी खाते हैं, लेकिन कैसा, हमने कभी सोचा है? जो हमारे जीवन में उपयोग नहीं है वैसा आहार का हम ग्रहण कर रहे हैं। बीमारियों को हम बैल मार मुझे जैसी बात कर रहे हैं। तो ये जो अंधकार है, अंधकार से हमें बाहर निकलना है, परिवर्तन लाना है। फिर से बार बार मैं ये कहता हूँ, परिवर्तन जीवन में अभी इस जमाने में, कलियुग में बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे मूलभूत जो सिद्धांत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो सत्य वचन ऋषि मुनि ने कहा है, सत्य मार्ग बताया है, उसे छोड़कर हम दूसरा रास्ता नहीं अपना पाएंगे। अगर अपनाएंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमें तन और मन को तंदुरुस्त बनाना है। दोनों, अगर मन मजबूत है तो बीमारियां कुछ भी नहीं है। आहार हमारा सही है, दिनचर्या हमारी सही है, ये सब हम जानते हैं। नहीं जानते ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हम सब जानते हैं, लेकिन आलस, अगर अभी नहीं करें क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमारे जीवन विकास के लिए ऑब्स्टेकल है, हमें रोकते हैं। लेकिन अगर हम प्रयत्न करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में पॉसिबल शब्द है, अशक्य में शक्य शब्द है। ये जानकर यस आई कैन डू, आई कैन विन, ये हमारी खुमारी होनी चाहिए, ये हमारा जागरूकता आना है। अमावस्या मैंने खाली अमावस्या नहीं है, ये हमें सीख देती है। ये अंधकार है, घोर अंधकार है आज, लेकिन कल से तुझे कमाना है और कमा के लिए दूसरों को देना है, ये भी भावना सिखाती है। ये हमें अपने जीवन में लाना है और दूसरों को प्रेरणा देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आने वाली पीढ़ी भी हमसे ये सीख लेगी। हमारा आलस इतना बढ़ गया है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड बन गए। खाना बाहर से मंगाओ, घर में काम करने वाले लाओ, बहुत सारे सभी चीज़ों के लिए काम वाली है, बर्तन के लिए, साफ सफाई के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, और भी कुछ काम के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। हमें खाली पैसा कमा के लाना है और खाना है। ये एटीट्यूड सही नहीं है। हमारे अपने शरीर के लिए भी हमें दिन में कम से कम 3 घंटा देना है। हमारा अमावस्या का मतलब यही है कि अंधकार है, इसमें से बाहर आना है, कमाओ और दूसरों के लिए उपयोग में लाओ। जो माने सुख है ना, कभी ढूंढने से नहीं मिलेगा, सुख कभी हमें कहीं से नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरों को सुख देंगे, हमें अपने आप सुख मिलता जाएगा। ये 100% सही है, करके देखना है। फिर से कहूँगा, सुख कभी बाहर से नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर दूसरों को सुखी करते रहेंगे, हम अपने आप सुखी होंगे। सुखी नहीं, आनंदी, परमानंदी और ब्रह्मानंदी बन जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की अमावस्या की सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।